Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. ठीक है, तो आज हम कॉन्ग्रुएंसी और लीनियर इक्वेशंस का रिवीजन करेंगे जितना भी हो पाएगा। ठीक है, पहले वी विल डू कॉन्ग्रुएंसी का रिवीजन। We'll wait for 1 minute for others to join and then start. Okay, let's get started. तो ये किस तरह से करेंगे क्वेश्चन? फर्स्ट रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड देन वी विल स्टार्ट डूइंग। क्या है गिवन में? वी हैव Sir, AB is equal to DE. हाँ, तो इसमें सब कुछ हमारा जो है ये मैथमेटिकल फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है। वी जस्ट हैव टू राइट इट अगेन। ओके, व्हाट इज टू प्रूव वो भी हमें मैथमेटिकल फॉर्म में अवेलेबल है। ट्राइंगल ABC is congruent to triangle DE. Good afternoon, sir. Good afternoon. Right? अब हमें कुछ कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, आपको लगता है इसमें? इसमें तो कुछ होगी नहीं, राइट? आसान सा ही दिख रहा है। Yes, sir. No, sir. हाँ, तो फिर हम सीधा प्रूफ पे आ जाएंगे। हाँ, तो क्या करेंगे हम? अप्रोच क्या है? पहले अप्रोच बोल लेते हैं, फिर उसको लिखेंगे। अप्रोच हमारी क्या है कि हम क्या प्रूव करेंगे कि हमको ये प्रूव करना है ये जो ट्रायंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट है। अब इसमें हमें ये एंगल पता है, हमें ये भी पता है कि जो ये साइड है और ये वाली साइड है ये इक्वल, ठीक है? तो हमें ये एंगल पता है, A1 हमारे हो गए। मतलब मैं लिख रहा हूँ या एग्जाम में ऐसा लिखने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन ये साइड वन भी हमारी है। हमारे पास अब तीसरी चीज नहीं है, राइट? We do not have the third thing. How will we do that? हमें लेकिन ये पता है कि ये वाला जो हिस्सा है और ये वाला हिस्सा ये इक्वल है,
दिस वी नो आर इक्वल, राइट। तो अगर हम उसमें ये बीच वाला कॉमन हिस्सा यानी FC ऐड कर दें, इसमें भी और उसमें भी, तो वो भी इक्वल होंगे और हमें तीसरी साइड मिल जाएगी। ठीक है, राइट। और फिर हम कौन सा कॉन्ग्रुएंसी यूज करेंगे? चलिए पहले इतना लिखते हैं फिर बताइए वो। ठीक है, तो समझ नहीं आया। हाँ चलिए फिर पहला ये वाला पार्ट हम करते हैं। हमारी अप्रोच ये है कि हमारे पास देखिए दो एंगल्स हैं जो इक्वल हैं, राइट। तो हमारे पास है एंगल ए, सॉरी, we can just write it as angle A, there is no confusion in that, is equal to 90 degree। ये हमें है गिवन। फिर हमारे पास है AB is equal to DE, ये भी है गिवन। ठीक है, अब हम ये लिख देते, एक और गिवन है हमारे पास, BF is equal to CE, ये भी है गिवन, ये वाले पोर्शंस। अब जो है हम क्या करेंगे, इसमें दोनों साइड CF ऐड करेंगे। BF प्लस CF इज इक्वल टू CE प्लस CF। So what do we get? We get BC here is equal to CE plus CF is FE। Right? Now we can say that our triangles ABC is congruent to triangle DEF। DEF. What is the rule? सर ASA। हाँ देखिए हमारे पास ये साइड आ गई 2, राइट, साइड 2। हाँ, अब SAS कब होता है रूल? जब साइड 1 और साइड 2 के बीच का एंगल यूज किया हो, लेकिन एंगल तो इन दोनों के बाहर का है, तो ASS तो कोई रूल होता ही नहीं सर AS कोई रूल नहीं होता। AAS होता है, SAS होता है और ASA होता है, लेकिन ASS नहीं होता, राइट। तो कैसे हुआ ये कॉन्ग्रुएंसी? देखिए ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये एक साइड है, तो द रूल इज RHS हो जाएगा, राइट। अगर आपने रूल गलत लिख दिया तो आपके मेजॉरिटी ऑफ मार्क्स कट हो जाएंगे। दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ योर प्रूफ, कॉन्ग्रुएंसी, आइडेंटिफाइंग विच रूल यू आर यूजिंग। ठीक है, तो ये बहुत ही क्रिटिकल है, ये हमारा सही होना ही होना चाहिए। तो RHS रूल एंड वी आर डन, दिस इज कंप्लीटेड। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। In the given figure, AY is perpendicular to ZY, and BY, which is this, is perpendicular to XY. Also, we have AY is equal to ZY, AY is equal to ZY, ये दोनों इक्वल है, एंड BY is this is equal to this। so जो राइट एंगल्स बना रहे हैं वो वाले आर्म्स इक्वल हैं, दोनों राइट एंगल्स, इस राइट एंगल में भी और इस राइट एंगल में। ठीक है, तो अब मैं गिवन जो है मैं नहीं लिखूंगा, लिखना है आपको। मैं केवल इसलिए ओमिट कर रहा हूं कि ये सब यहीं से आ रहा है, मुझे कोई
कन्वर्जन नहीं करना है, ये 4 मेरे गिवन, ठीक है। और 2 प्रूफ भी मेरे पास है, वो ये, ठीक है। तो मैं लिखना थोड़ा अपना बचा लेता हूँ और अब हम प्रूफ पे आ जाते हैं। एज्यूमिंग देयर इज नो कंस्ट्रक्शन नीडेड, होगा तो हम यहाँ लिख देते, जगह छोड़ देते। तो अब ये अप्रोच क्या होगी हमारी, हमें प्रूव करना है ए बी, ये जो लंबे वाले साइड्स हैं ये इक्वल है। और ये हम कब प्रूव कर सकते हैं, अगर हम ये दो ट्राइंगल्स यानी ए वाई बी एंड एक्स वाई जेड ए वाई बी और ये वाला जो है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड हाँ एक सेकेंड, ए वाई बी और जेड वाई एक्स, जेड लेंगे पहले, है ना। हमें कोशिश ये करनी है, अप्रोच में लिख रहा हूँ, या वो आपको लिखना नहीं है, अप्रोच एग्जाम में नहीं लिखना है, वो रफ में लिख लीजिए। हम ये कोशिश करेंगे कि ए वाई बी जो है ट्राइंगल, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाए कौन से ट्राइंगल से, जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स, राइट। इसको एक्स वाई जेड लिख देंगे तो गलती हो जाएगी, बिल्कुल गलत हो जाएगा, राइट। क्योंकि देखिए ए कौन सा है, ए वो है जो ये लॉन्ग साइड और इस इक्वल साइड के साथ, ठीक है ना, वो हमारा है ए वाई। तो ए वाई और जेड वाई एक साथ होने चाहिए, ए वाई और जेड वाई ये इक्वल हैं, ये तो हमें पता ही है ना। और हमारा वाई एक्स जेड वाई के इक्वल है, तो जहां पे वाई एक्स आया वहीं पे वाई बी आना चाहिए, वाई एक्स और वाई बी साथ आने चाहिए। तो ये इस ऑर्डर में ही हमें अप्रोच में ही सही सोचना चाहिए, गलत नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। तो और एग्जाम में जहां पे आप लिख के दिखा रहे हैं वहां तो किया तो गलत होगा ही, ठीक है ना। तो चलिए अब हम इसको प्रूव करने चलते हैं। तो हमारे पास दो जो साइड्स हैं वो ऑलरेडी इक्वल हैं, वो हमारे लिए कोई इश्यू नहीं है। वो कौन कौन सी हैं, जेड वाई इज इक्वल टू ए वाई, ये हमारे पास ऑलरेडी इक्वालिटी है। एक और ये वाली, इस वाले ट्राइंगल में वाई एक्स इज इक्वल टू वाई बी, ओके। ये दो तो हमारे पास हैं। अब हमें तीसरी चीज चाहिए, और वो साइड तो हो नहीं परपेंडिकुलर दे रखा है, हाँ परपेंडिकुलर, लेकिन इतना ही हिस्सा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये लिख सकते हैं एंगल एक्स वाई बी इज इक्वल टू एंगल ए वाई जेड इज इक्वल टू 90। सर दोनों तरफ ए वाई एक्स प्लस कर दें। एब्सोल्युटली। अब हम क्या करेंगे, तो ये इनके गिवन है, राइट, गिवन ये जरूर लिखें, ठीक है। अब दोनों में क्या ऐड करेंगे, ए वाई एक्स, तो एक्स वाई बी प्लस ए वाई एक्स, ए वाई जेड प्लस ए वाई एक्स, ओके। अब हमें एंगल्स हमारे मिल जाएंगे, कौन से हैं, पहले वाले में कौन सा हो गया, एक्स वाई बी, एक्स वाई बी में हमने ये ऐड किया तो ए वाई बी बन गया, ठीक है। ए वाई बी इज इक्वल टू, ये क्या बन गया, ए वाई जेड प्लस दिस, तो जेड वाई एक्स, right? Now we can use our congruency and write the final result. The only thing remaining is to say which method have we used. What is the rule? SAS. SAS, right? SAS. Okay.
नेक्स्ट कर। In the given figure, the bisectors of angle B and C of ABC meet at I. ठीक है, तो B का बाइसेक्टर ये वाला और ये लाइंस I पे मीट होती, ये इंफॉर्मेशन हमें देगा। तो यानी कि ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल। इफ IP is perpendicular to BC, IQ is perpendicular to CA and ये सब 90 डिग्री हैं। प्रूव दैट ये तीनों जो परपेंडिकुलर्स हैं ये सेम लेंथ के हैं। ओके, हाउ विल वी डू दिस? फर्स्ट पार्ट करते हैं। सो सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन, व्हाट इज गिवन? इसमें हमें थोड़ा सा मैथ्स में ट्रांसलेट करना है, तो बाइसेक्टर्स को ट्रांसलेट करना है। कैसे लिखेंगे? गिवन एंगल सर एंगल एंगल आर बी आई इक्वल टू आई बी पी और हाँ, आप वहां से वो नाम आई से भी लिख सकते हैं, दैट इज ओके। चलिए आई से लिखते हैं क्योंकि आपने वो बोला है। वी विल राइट योर, वी विल से आई बी पी इक्वल टू एंगल आई बी आर बी आर। और दूसरा हमारे पास क्या है गिवन? आई पी सी आई सी पी इक्वल टू आई सी क्यू। आई सी क्यू, राइट, वेरी गुड। ये हमें गिवन है। और क्या गिवन है? और कुछ गिवन नहीं है, राइट? ये Yes, भी sir. गिवन है, ये एंगल्स गिवन है, ठीक है। तो वो जो है हमें, मतलब हम इनको सिंपल लिख देते हैं, वहां पे और कोई एंगल्स है नहीं। एंगल पी सर अगर सर ट्रायंगल बी पी आई और ट्रायंगल बी आर आई अगर सर कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाए तो सर ये सर पी आई और आई आर ये सर इक्वल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, परफेक्ट। उसी तरीके से दूसरे वालों को भी प्रूव कर देंगे तो आईपी जो है आईक्यू के भी इक्वल हो जाएगा। अब आर आई इक्वल टू आईपी, क्यू आई इज ऑल्सो इक्वल टू आईपी, तो तीनों ही इक्वल प्रूव हो जाएंगे, राइट? तो दो हिस्सों में प्रूव होगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? टू प्रूव तो हमें पता ही है, यहाँ पे टू प्रूव and that is IP is equal to IQ is equal to IR। ये हमें प्रूव करना है। अप्रोच हमने पता कर ली कि ये वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है और इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, राइट? दैट इज द अप्रोच वी हैव फाउंड आउट। तो हम अपना प्रूफ लिखना शुरू करते हैं। सो हाउ, पहले तो वी कैन से इन ट्रायंगल्स, क्योंकि इसमें बहुत सारी फिगर्स बन रही है तो हमको पहले ही लिख देना चाहिए हम किन ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। इन ट्रायंगल्स बी, सॉरी हम ऐसे लिख रहे थे ना, आई बी आर एंड आई बी पी। ओके, ट्रायंगल भी लगा दीजिए। वी विल से व्हाट? वी विल से दैट एंगल हाँ आर बी आई इज इक्वल टू एंगल आई बी पी बाइसेक्टर, क्योंकि फिर बाइसेक्टर है। yes, okay, the reason is bisector। okay, फिर दूसरा हमें क्या पता है? एंगल आई पी बी इक्वल टू एंगल आई आर बी, क्योंकि सर 90 डिग्री है। हाँ, तो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल पी भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, सभी तरफ से 90 डिग्री है। इवन दिस वी कैन राइट, जैसा तुमने पूरा बोला वो भी लिख सकते हैं, वो इवन बेटर, बट मैं ये छोटा लिख रहा हूं यहाँ पे। इट इज परपेंडिकुलर इज द रीजन। ओके, और गिवन इज ऑल्सो अ परफेक्ट रीजन, इट इज गिवन ऑल्सो।
And the third thing we can write is and BI BI common. BI is equal to BI. Reason is common. common. Okay. Now we can go ahead and prove that the two triangles are congruent. So we can say IBR is congruent to triangle IBP. Okay. And now the important part, reason. AAS Sir, AAS. AAS. rule हाँ, criteria. ये लिया, राइट? तो AAS. ओके, इसी बिल्कुल इसी तरीके से there is no difference, right? You can do the same here also. तो वो स्टेप्स लिखेंगे और उसके बाद हम ये लिख देंगे कि ट्राइंगल, तो वो स्टेप्स मैं छोड़ रहा हूं यहाँ पे अभी, आप इसमें भी एग्जैक्टली सेम स्टेप्स लिखेंगे विद सेम रीजंस, एंड वी विल बी एबल टू प्रूव दैट ICP is congruent to triangle ICQ, right? तो from these we will do, यहाँ पे हमने CPCT कर लेंगे पहले ही चाहिए तो, ठीक है? हम ये कर सकते हैं कि IR is equal to IP, इस इक्वेशन को नंबर दे दीजिए 1. सिमिलरली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि IQ is equal to IP, इसको दे दीजिए 2. फिर हम लिख देंगे IR is equal to IP is equal to IQ ब्रैकेट में फ्रॉम 1 and 2. Okay, and our proof is done. Okay, and now we have to prove that IA bisects A1, angle A. How will we do that? सर अगर हम ARI ट्राइंगल एंड AQI को कॉन्ग्रुएंस दिखा देंगे तो CPCT से एंगल इक्वल करके. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. ओके, तो हम क्या करेंगे, हमको बस ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल अप्रोच है ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना, टफ में लिखेंगे. IAR is congruent to triangle IAQ, है ना? ये हमारी अप्रोच है, ठीक है? तो अब हमारे पास गिवन है, तो जो था वो सब हमारे पास गिवन वगैरह पहले से था, हम डायरेक्टली जो है प्रूफ पे आ जाएंगे, ठीक है? देयर इज नो एडिशनल इंफॉर्मेशन वी नीड टू टेल. ओके, यस सर. तो प्रूफ हम लिखना शुरू करेंगे. क्या आएगा हमारा प्रूफ? नाउ व्हाट डू वी नो? सर IR is equal to IQ. We know IR is equal to IQ. Okay, already. सर एंगल R is equal to एंगल Q 90 डिग्री. Right, angle R is equal to angle Q. Okay, perpendiculars. And AI is equal to AI common. AI is equal to AI. Okay. अब क्या होगा? Is that sufficient for us? Because RHS. we have this side, we have this side. No, we have this side, we have this side, and we have this, right? तो हमारे पास दो साइड्स हैं जिनमें से एक हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, और एक हमारे पास राइट एंगल है. तो ये RHS रूल, ठीक है? We will just go ahead and say IAR is congruent to triangle IAQ. Okay, and the reason is RHS. And then what do we write? We will write angle IAR is equal to angle IAQ and the reason is by CPCT. CPC. CPCT. Okay. Hence AI bisects.
Okay, this is a final statement you can write to be very clear. Okay, although the proof is technically done because हम यहाँ पे to prove में ये लिख सकते हैं, उसके बाद the proof is actually complete, but to be sure that no examiner can get confused, you can write a statement like this. Okay, चलिए एक और करते हैं. In the given figure, if x is equal to y and AB is equal to CD, then prove that AE is equal to CD. Okay, how will we do this? सर अगर सर ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल सॉरी सर अगर ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल CBD अगर कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाए तो सर हो जाएगा एक. Triangle ABE और ट्राइंगल CBD और CBD, तो हम CPCT यूज कर पाएंगे, राइट? यस सर. ठीक है, तो how will we do that? Let's start doing that, right? So given और वो सब मैं omit कर रहा हूँ अभी के लिए, आपको लिखना है. हाँ, just to save some time I will start with proof क्योंकि हमें translation कुछ नहीं करना है, सब given है यहाँ. ठीक है, तो चलिए, तो अब हम कहेंगे इन ट्राइंगल्स, ट्राइंगल कौन सा है, A B E and triangle C B, A B है ना, हाँ C B B. Okay, now let's start writing. What do we know? AB is equal to CB given. Okay, now Yes. what can we say? Angle X is equal to angle Angle Y. Y. Okay, Y. given. Now what will we do? We will subtract both these angles from 180 degree, right? Why we want these angles? हमारे लिए तो angles ये हैं जो important, right? तो हमने इनको linear pair अभी बस हमने subtract किया है, इसका कोई reason नहीं है, ये तो simple mathematical operation है. अब what is 180 degree minus x? 180 degree minus x is AE. Angle. AB. Yes sir. Angle AE is equal to angle. What is 180 degree minus 90? A. Angle CDE. CDB. मैंने उल्टा लिख दिया एक्चुअली, एक सेकंड. माइनस एक्स ये वाला था, तो दिस इज BDC. BDC is equal to angle AE. AEB. Sorry, CBD. और यहाँ पे हमारा था एंगल CBD. हाँ ठीक है, ये मैंने CD. हाँ ठीक है, राइट. सो दिस सर इज एंगल सर एंगल D सर एंगल B के इक्वल कैसे हो जाएगा? एक मिनट, C गलत लिखा है ना, C गलत है ये. व्हाट एम आई डूइंग? देखिए दोबारा से, ये एंगल Y हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये एंगल की बात हो रही है, AEB, राइट. और यहाँ पे हमने ये किया था CBD.
या तो एंगल डी को। हाँ वो ठीक है, राइट, ये ठीक है। और इसका Yes, क्या रीजन देंगे हम? हमने ये कैसे लिख दिया? इसका रीजन चाहिए सर इसका रीजन लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। यस और ये हो गया हमारा इसका रीजन। अब हमारे पास क्या क्या आ गया है? ये सॉरी, ये है हमारे पास और ये है हमारे पास। और क्या चाहिए हमें अब? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी कॉमन। एंगल भी कॉमन। वेरी गुड। सर, और सर एंगल ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। हाँ वही, एंगल बी इज कॉमन, राइट, क्योंकि एंगल बी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसको आप खाली एंगल बी से Yes, लिख sir. सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। नाउ व्हाट डू वी फाइंड? वी फाइंड ए बी ABE is इज इक्वल congruent टू बी सी। यस यस सर। is congruent to CBD, ट्रायंगल CBD। what is the reason? सर ASA। ये वाला हमारा एंगल है, सर ये एंगल साइड वाला एंगल। एंगल है और ये वाली साइड है, राइट। तो ASA। अब उसके बाद AE is equal to CD is a simple CD. बाय CPCD। Okay, so this is our proof. Okay, तो सब इसके क्वेश्चंस एक्चुअली इजी ही होंगे, कोई इसमें आपको वैसे प्रॉब्लम नहीं है, बस लिखने में थोड़ा ध्यान रखना है। खासकर इस तरह की फिगर्स थोड़ी सी क्या होता है कि जब इस तरह की फिगर्स होती है उसमें रीड करना उनको थोड़ा सा कठिन होता है कंपेयर टू जो एकदम क्लीन फिगर्स थी जो हमने एक दो दिन पहले जब हम कर रहे थे चैप्टर तब देखी थी। वो थोड़ी सी क्लीनर फिगर्स थी, उसमें ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल नहीं थी, ठीक है। चलिए बता रहे हैं इसलिए तो उठी तो ठीक है। In this given figure ABC is an equilateral triangle, okay, तो ये सब sides जो है वो इक्वल है, okay, these are equal sides. PQ is parallel to AR. PQ is equal to AC, which is same as AR, okay, and AC is produced to R such that CR is equal to B. CR बैकग्राउंड न्यूज आ रही है। किसके में बैकग्राउंड नॉइज आ रही है? सर पीछे से बहुत आवाज आ रही है। हाँ, तो जो बोल नहीं रहे हैं ना वो उस समय जब बोलेंगे तो अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, ठीक है, वरना म्यूटेड रखिए। अब हमारे पास CR इज इक्वल टू BP। याशिका आपके पीछे से थोड़ी आवाज आ रही है, ठीक है, उसको एक बार म्यूट कर लीजिए आप। गिव मी 1 मिनट। वाली कचोला है रंगीन शेर वाली दचोला। याशिका म्यूट कर लीजिए अपने को, जब बोलेंगे तो अनम्यूट करके बोल लीजिए। Prove that sorry, CR is equal to BP. Where is CR is equal to BP? Okay, this is equal to this. Okay, prove that QR bisects PC. QR bisects PC. तो हमें प्रूव करना है कि ये जो है ये इसके इक्वल। ओके, ये करना। How will we approach this? So this simple looking figure is quite complex actually. तो कैसे सर एंगल Q और एंगल R सर इक्वल है क्योंकि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। हाँ वो ठीक है, मैं ये पूछूं पहले अप्रोच बता दीजिए मुझे, जो रफ वर्क का काम है अप्रोच क्या है? सर ट्रायंगल
QPM अगर सर ट्राइंगल Sir, QMP. CMR अगर सर ट्राइंगल CMR के इक्वल हो जाए, कॉन्ग्रुएंस हो जाए, तो सर हाँ प्रूव हो जाएगा। हाँ, तो QMP अगर जो है RMC ये अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाए, राइट, सो हमारा sir. काम हो जाएगा, राइट। सो दिस इज आवर अप्रोच। ये रफ वर्क का काम, ये हमें लिखना sir. नहीं, रफ। ओके, अब हम अपना गिवन और वो सब मैं छोड़ रहा हूं ताकि हमारा थोड़ा समय बच जाए, हमारे पास समय कम है। ठीक है, गिवन टू प्रूव आप लिख लेंगे, फिर प्रूफ लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन वाले एलिमेंट्स लिख लेते हैं। हमारे पास क्या क्या है? CR equal to BP. ठीक है, तो हमारे पास ये है, हमारे पास एक तो QMP इज इक्वल टू RMC, ये तो है, ये वर्टिकली ऑपोजिट, Yes sir. राइट। दूसरा आपने अभी बोला था एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। हाँ, तो उसको आप एंगल क्यों मत लिखिए। क्यों? रीजन क्या है Yes sir. कि यहाँ पे Yes भी sir. एंगल है, यहाँ पे भी बहुत सारे हैं, तो कंफ्यूजन होगा। तो हम पूरा Yes, एंगल sir. लिखेंगे, एंगल PQM इज इक्वल टू एंगल MRC CMR। CRM। ओके, CRM। और ये और सर है एंगल ऑल्टरनेट। एंगल सर एंगल P सर और एंगल C भी CRM। तो इक्वल हो सकता है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल कीजिएगा। कौन सा? सर एंगल P और एंगल C। एंगल सर एंगल P P और और एंगल C वो क्यों होंगे? सर अल्टरनेटिव Alternative. हाँ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। हाँ, वो भी होंगे क्योंकि ये सर फिर पैरेलल सर लाइंस है। सर फिर सर सर ठीक फिर है, सर तो इसमें सर ये गिवन भी का तो होगा। कोई तो हमें लेकिन 3 एंगल तो चाहिए नहीं, तो अभी हम उसको कोई भी एक ले सकते हैं जो हमें चाहिए, राइट। तो हम वो नहीं यस लेंगे, सर। कोई भी एक ले लो जो आपको ठीक लगे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अभी हमारे पास कोई भी और इक्वालिटी तो है नहीं, यस सर। Yes, sir. तो क्या करेंगे बताइए, सोचिए। हमारे पास और क्या इंफॉर्मेशन है? सर तो एंगल CR BP PQB के इक्वल है। हमारे पास सर ये CR है, इज इक्वल टू BP इक्वल है। BP। हमारे पास क्या है? CR इज इक्वल टू BP। BP. CR इज इक्वल टू BP। हमारे पास ये इंफॉर्मेशन, CR इज इक्वल टू BP। अब अगर हम ये देख लें कि BP इज इक्वल टू QP समहाउ, तो हमें हमारी तीसरी साइड मिल जाएगी, राइट। तो यस ये सर। कैसे प्रूव करें कि दिस इज इक्वल टू दिस? वो इस तरह प्रूव होगा कि ये 60 डिग्री है एंगल, राइट, क्योंकि ये यस इक्विलेटरल सर। ट्रायंगल है। Yes, sir. अगर ये 60 Yes, sir. डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों जो हैं यस सर। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और यस सर सिमिलरली ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। 60 है। ठीक है, तो एक बार हमने ये प्रूव कर दिया, तो हम ये प्रूव करेंगे कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए QP is equal to BP, but BP is equal to CR, so QP is equal to CR, right? यस सर। एक बार वो Yes, प्रूव sir. कर दिया तो हमारा हो गया, क्योंकि हमारे पास एक साइड है, दो एंगल्स हैं, कोई भी दो एंगल हो, चाहे AS से हो चाहे AS हो, वी डोंट केयर, दोनों ही कंडीशन में हमारी कंडीशन मीट हो जाती है। ठीक है ना, वहां हमें चिंता की बात नहीं है, और हम ये प्रूव कर देंगे कि ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, एंड देन वी कैन प्रूव दैट PM इज इक्वल टू NC। ओके, वी आर कमिंग टू एन एंड, तो मैं लिखने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बट एवरीबडी गॉट द प्रूफ, राइट? But it is a good question. It is a pretty good question. It uses two different things to come to the final answer. So it's a good question.
ओके तो थोड़ा और प्रैक्टिस Yes, sir. और बट Okay, sir. गाइस आर डूइंग गुड. ओके हम फिर कल थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे इसके भी और लीनियर इक्वेशंस के. सर कल लाइन्स एंड एंगल्स के भी थोड़े से. ठीक है. ओके आई विल गेट अ फ्यू क्वेश्चंस फॉर लाइन. Okay, sir. ओके.